नमस्कार, मैं डॉक्टर बीना श्रीवास्तव। मैं कक्षा 5 की अध्यापिका आपको आज हिंदी कविता में खिलौना जो है वो पढ़ाऊंगी आज आपको। ये श्री रामचंद्र गुप्त जी की है, उन्होंने लिखा है इस कविता में। ये एक ऐसी कविता है जिसमें दो बालकों के मन की बात को बोला गया है। दो बालक, एक तो गरीब बालक है और एक राजा का पुत्र है। दो इस प्रकार के बालक हैं और इनके मन के भाव को कवि ने यहाँ पर व्यक्त करना चाहा है। और कवि कहते हैं कि जो बच्चे हैं, बाल मन है, वो किस प्रकार से किसी चीज़ को लेकर के हट कर लेते हैं, तो उनको वही चीज़ चाहिए रहती है। वही चीज़ जैसे कि अब यहाँ पर कोई छोटा सा बालक है, एक गरीब बालक है, एक अमीर बालक है, और वो कहता है कि मुझे अमीर बालक का चाहिए, खिलौना चाहिए, और एक जो गरीब बालक है वो कहता है कि मुझे अमीर बालक का चाहिए, और जो अमीर बालक है वो गरीब बालक का खिलौना लेना चाहता है। तो यहाँ पर कवि ने दोनों बच्चों के बाल हट का जो है विवरण किया है, कविता में बताना चाहा है, अपने भाव, उन कविता के माध्यम से अपने भाव को बच्चों के प्रति व्यक्त करना चाहा। तो आइए अपन देखते हैं कविता किस प्रकार से लिखी है। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। एक राजा का पुत्र है, एक गरीब दासी का पुत्र है। जो दासी पुत्र है वो दीना का लाल है, और वो दीना का लाल कहता है, मैं अपनी माँ से कहता है, माँ मैं वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। माँ अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे वही खिलौना चाहिए जिससे कि राजा का पुत्र, जो सोने का खिलौना है, राजा के पुत्र के पास है, वो उसी खिलौने को लेना चाहता है, और यह कहकर के वो मचल जाता है। तो आइए इस जो पैराग्राफ है, इस जो पद में कवि ने कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों को अपन देखते हैं। देखिए, खेल शब्द का मतलब होता है क्रीड़ा, तो पर्यायवाची इसका क्या होगा? क्रीड़ा। खेल शब्द जो इसमें एक शब्द आया है खेल, इसका पर्यायवाची अपन देखते हैं। क्रीड़ा, और दूसरा शब्द इसका क्रीड़ा का दूसरा होता है अभिनय। तो एक शब्द इस प्रकार से, और इसमें एक शब्द और प्रयोग किया गया है, वो है लाल। लाल इसका शब्दार्थ हम देखते हैं। शब्दार्थ इसका देखें, तो इसका शब्दार्थ होगा लाल का मतलब होता है पुत्र। अब अगले पद पर अपन चलते हैं। तो अगला पद है, व्यतीत हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल किसी से लाल नहीं है, राजा के घर यह तो यहाँ पर वो अपने बच्चे को समझाती है। एक माँ है और गरीब माँ है, अपने बच्चे को किस प्रकार से बाल हट जब चल रहा है, तो वहाँ पर अपनी माँ, जो माँ है उसकी, वो किस प्रकार से अपने बच्चे को समझाना चाहती है। आइए अपन देखते हैं। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, मतलब व्यथित का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी होना। तो व्यथित हो उठी माँ बेचारी, उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है अपने इस बाल को देख करके, अपने बच्चे के इस हट को देख करके। तो वो कहती है, वो अपने बच्चे को समझाती है दुखी होकर के, फिर अपने बच्चे के मन को समझाती है। था स्वर्ण निर्मित वह तो, और वो कहती है बेटा ये तो स्वर्ण से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है, खेल किसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी है। और वो अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा तू किसी से खेल, ये तो राजा के घर में भी नहीं है, ये मिट्टी का खिलौना जरूर है, परंतु ये राजा के पुत्र के पास भी नहीं है, तू इससे खेले। तो इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्द, जैसे कि स्वर्ण का मतलब होता है सोना। आइए देखते हैं। सोना, स्वर्ण, सोना और कलर। व्यथित का मतलब होता है दुखी। फिर आगे चलते हैं, अपन इसमें देखते हैं। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तू। अब यहाँ पर जो है माँ है, वो माँ अपने बच्चे से बात करती है, तो बच्चा अपनी माँ से कहता है, राजा के घर नहीं नहीं तू मुझको बहकाती है, मतलब ये तू मुझे सिर्फ
बहलाती है माँ। यहाँ पर जो पुत्र है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ सिर्फ तू इस बात से ये बात कह करके सिर्फ तू मुझे बहलाना चाहती है कि ये राजा के घर नहीं है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही क्या तू? और वो बोलता है अपनी माँ से कि माँ तू मुझे बता, क्या राजा का पुत्र इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? सिर्फ तू मुझे बहलाना चाहती है, ऐसा नहीं है। तो वो सिर्फ यहाँ पर यही बोलता है माँ से कि माँ सिर्फ तू मुझे बहलाना चाहती है। बाल मन है, एक छोटे से बच्चे का मन है जो अपनी माँ से स्वर्ण निर्मित जो खिलौना है उसको लेना चाहता है। तो यहाँ पर आइए अपन देखते हैं कि लाल का मतलब होता है, एक शब्द आया इसमें लाल, तो लाल का मतलब होता है बेटा और दूसरा होता है पुत्र। और इसमें शब्दार्थ देखें, बहकाती का मतलब होता है बहलाती। चलिए आइए अपन अगला पद देखते हैं। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल। तो यहाँ पर अब आखिरी पद में यानी कि इस कविता का जो दीना के लाल का कथन है अपनी माँ से, उसका आखिरी पद देखते हैं कि फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल। तो फेंक दिया यानी कि जो मिट्टी का खिलौना है अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए, और वो मिट्टी का खिलौना जो है तत्काल तुरंत उसने अपने नीचे उसको मिट्टी में फेंक दिया। मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल, और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तो वही स्वर्ण निर्मित खिलौना लूंगा जो राजा का पुत्र उससे खेल रहा है। और ये कह करके वह मचल जाता है, अपनी माँ से कहता है कि मुझे वही खिलौना चाहिए। तो इसमें एक शब्द आया है घर, इसमें एक शब्द आया मिट्टी, मिट्टी का मतलब होता है मैदान। और दूसरा होता है तत्काल का मतलब होता है तुरंत। अभी तक आपने देखा ये सारी बातें जो हो रही हैं वो दीना के लाल से अपनी माँ से हो रही है। दीना का लाल जो है वो अपनी माँ से कहता है ये सारी बातें। अब अपन जो देखते हैं अगले पद में जो बात है वो किसकी कही गई है, वो राजा के पुत्र के द्वारा अपने माँ से कहा, अपनी माँ से कह रहे हैं, और जो बाल हटे वो राजा के पुत्र का है। तो आइए अपन देखते हैं इस पद को। मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। अब यहाँ पर जो राजकुमार है वो अपनी माँ से कहता है, यानी कि राजा का पुत्र जो है वो राजमाता के गोद में बैठा हुआ है, और यहाँ पर वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। जो दीना का लाल है जो अपने जो अपना खिलौना है, मिट्टी का जो खिलौना है, उस मिट्टी के खिलौने को वो बार बार पुचकार रहा था, मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे ये वाला खिलौना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो अपनी माँ से राजपुत्र जो है वो अपनी माँ से कहता है। तो आइए देखते हैं इसमें जो कठिन शब्द है, जो शब्द है पथ। पथ का मतलब रास्ता, और दूसरा शब्द इसका पर्यायवाची होगा मार्ग। तो यहाँ पर उन्होंने राजकुमार जो है अपनी माँ से कहता है कि मुझे वही खिलौना चाहिए जो दीना का लाल है, यानी कि जो बालक उससे खेल रहा है। आगे देखिए, वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियां राजकुमार के रोने से। और वो कहते हैं कि वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम सोने से, मतलब एक दासी का पुत्र है, इसलिए यानी कि आप राजकुमार हैं, आप सोने के खिलौने से खेलो, स्वर्ण निर्मित खिलौने से खेलो। उसको जब राजपुत्र को ये समझाया जाता है तो वहाँ पर वो नहीं मानते उनकी बात को, सारे लोग उनसे बोलते हैं पर वो नहीं मानते, उनके दास दासियाँ बोलते हैं, परंतु वो उस चीज़ को नहीं मानना चाहते, वो बालक नहीं मानना चाहते। तो वहाँ पर वो रोने लगते हैं, और इनके रोने की आवाज़ सुन करके, राजपुत्र की आवाज़ सुनकर, राजपुत्र के रोने की आवाज़ सुन करके सारे दास दासियाँ उनके पास दौड़े चले आते हैं। जब दौड़े चले आते हैं और राजपुत्र को रोने की
आवाज़ सुन करके तो सारे लोग दुखी हो जाते हैं उस चीज़ को देख करके। तो एक यहाँ पर शब्द आया है दास। दास का पर्यायवाची क्या होगा? नौकर और चाकर। फिर अगला देखेंगे, वह तो मिट्टी का हो या सोने का, इसमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर, वह तो उसी खिलौने से। और यहाँ पर जब राजपुत्र हट करते हैं, मानते नहीं हैं, तो वहाँ पर समझाया जाता है और कहा, वो कहते हैं मिट्टी का हो या सोने का, वो बोलते हैं मिट्टी का हो या सोने का, मुझे तो वही खिलौना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही खिलौना चाहिए, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे सोने का हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही खिलौना चाहिए। खेल रहा था उछल उछल कर, वह तो उसी खिलौने से। अब मुझे आप बहलाते हैं, फुसलाते हैं, मुझे अच्छे से समझ में आता है, वो जो बच्चा है उस खिलौने से उछल उछल के खेल रहा था और मुझे वही खिलौना चाहिए। फिर अगला देखते हैं, राजहटी ने फेंक दिया सब अपने रजत हेम उपहार, लूंगा वही लूंगा में मचल गया वह राजकुमार। और यहाँ पर बालहट जो है वो बहुत चंद सीमा पे आ जाता है। वो सिर्फ जो बालहट है, वो राजकुमार का जो हट है, वो साफ अपनी माँ से और सब लोगों से बोल देते हैं। राजहटी में, राजहटी यानी कि बहुत ज़्यादा जो राजपुत्र है हट करने वाला है, जिद करने वाला है, तो फेंक दिया सब अपने रजत हेम उपहार, यानी कि चांदी से बने, सोने से बने, जो भी उनके अमूल्य जो पैसों से बने हुए बहुत सारे महंगे जो उनके पास खिलौने थे, उन खिलौनों को उन्होंने फेंक दिया जमीन पर। लूंगा वही लूंगा में मचल गया शिशु राजकुमार। और वो कहते हैं कि मैं तो उसी खिलौने को लूंगा जो खिलौना उस बच्चे के पास है, मैं उसी खिलौने को लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर श्री राम शरण गुप्त जी इस कविता के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप बच्चों के मन को, जो बच्चे मन में ठान लेते हैं या जो बच्चों को चाहिए वो चीज़ उनको चाहिए, नहीं तो आप कितना भी समझाओ नहीं समझना चाहते। वो सिर्फ अपना जो बालहट है वो वहाँ पर दर्शाते हैं और माँ को उन सब चीज़ों को समझना चाहिए। तो बच्चों की बात, बच्चों के मन की बात किस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि समझाना चाहता है, अपन ने जाना। उम्मीद है समझ में आई।